आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट 3। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फीचर्स पढ़ना था, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। पार्टनरशिप डीड, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। इसके बाद हमको पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना था, जो कि हम लोग पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग को पार्टनरशिप का फीचर्स पढ़ना था, हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं। तीसरा हमको पार्टनरशिप डीड पढ़ना था, पार्टनरशिप डीड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लोग की 3rd वीडियो है। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो सबसे पहले द ट्रांजैक्शंस relating to partners are recorded through partners capital अकाउंट। कहता है कि जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो अब सबसे पहला बात है कि हमको यहाँ पे ये समझना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पार्टनर्स के होते हैं और जिसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ, जैसे हो गया सैलरी, जैसे हो गया कमीशन,
जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे हो गया ड्राइंग्स, जैसे हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो पार्टनर्स जो बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स के नाम से होते हैं, ये सारे पार्टनर्स के नाम से रिकॉर्ड होते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि ये सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने का दो मेथड है। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है इसमें कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, दूसरा हमारा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहला बात कि अगर हमको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया। इसके अलावा जो बिजनेस हो रहा है उसमें जो प्रॉफिट या लॉस का शेयर हो रहा है, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दो मेथड है। एक है हमारा क्या, फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा हमारा क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हमको सिर्फ एक अकाउंट बनाने पड़ते हैं और वो अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। लेकिन अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और दूसरा हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि दोनों टाइप के मेथड में हमारा जो एंट्री होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल और केवल एक अकाउंट बनता है और वो होता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब के सब हम इसी के थ्रू दिखाते हैं। अब बात आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा बन रहा है इसका नेचर क्या है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है ये होता है पर्सनल अकाउंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और चूंकि ये किसी भी कैपिटल जो होता है किसी भी फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो वैसे सिचुएशन में लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसको क्रिएट करते हैं और उसको डिक्रीज करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो पार्टनर्स हैं, चलिए
यहाँ आता है पर्टिकुलर, दो पार्टनर्स ए बी, पर्टिकुलर्स दो पार्टनर ए और बी। अगर हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट बैलेंस। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब जैसे हम देखते हैं कि सैलरी अगर पार्टनर्स को दिया जाए तो उससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल, चूंकि कैपिटल मैंने बताया कि जो पार्टनर्स कैपिटल होता है, कैपिटल किसी भी फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्यों लायबिलिटी होता है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि फर्म में जो भी पैसा, बिजनेस में जो भी पैसा बिजनेसमैन लगाता है वो उस बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इसलिए यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल जो लगा रहे हैं वो फर्म के लिए क्या हो गया, वो उसकी लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी जो होती है उसको बढ़ाने के लिए उसको क्रिएट किया जाता है और उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए उसको डेबिट किया जाता है। अगर लायबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, और अगर उसको डिक्रीज करना हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ बात आता है कि अगर पार्टनर्स को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो उससे फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही कि घट रही है। अगर हम सैलरी तक पे नहीं की है, अगर हम उसको सैलरी देने वाले हैं तो उससे उसकी जो लायबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए जो सैलरी मिलता है पार्टनर्स को उसको हम किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई सैलरी। वैसे ही कमीशन कहाँ जाएगा, तो वो भी क्रिएट होगा बाई कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज करेगा, इसलिए उसको इंक्रीज करने के लिए क्रिएट करो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा आप देखो ड्राइंग्स क्या हो गया, ड्राइंग्स जो होता है वो पर्सनल विड्रॉवल को कहते हैं, और जब कोई पार्टनर पर्सनल विड्रॉवल करेगा उससे उसका कैपिटल घटेगा। जो पार्टनर्स की कैपिटल अगर घटती है तो उसको घटाने के लिए डेबिट किया जाता है। इसलिए ड्राइंग्स को हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स। ए का है तो ए में, बी का है तो बी में। वैसे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है, फर्म चार्ज करता है। तो फर्म जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उससे हमारा जो कैपिटल होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको भी हम लोगों ने डेबिट साइड में दिखा दिया। इसके अलावा बाई जनरल रिजर्व, अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है हमारे पास अकाउंट में तो उस रिजर्व को हम पार्टनर्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो उससे उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और कैपिटल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको इंक्रीज करने के लिए क्रिएट किया जाएगा। तो इसलिए बाई कैश एडिशनल कैपिटल, उसको हमने दिखा दिया। अगर कोई पार्टनर्स कैश विड्रॉवल कर रहा है, कैपिटल में से कुछ विड्रॉवल कर रहा है तो उससे उसका कैपिटल डिक्रीज करेगा, तो हम लिखेंगे टू कैश आप यहाँ पर बैंक का भी यूज कर सकते हो, कैश या बैंक के नाम से एंट्री पास की जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि बैलेंस इसका किस तरफ आ रहा है। तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, लिख देंगे
और इस इन सब डेबिट वाले इधर क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को माइनस करो आप। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको लोग बोलते हैं टू बैलेंस CD। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो आज हम लोगों ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखा। अगली क्लास में हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड देखेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। या फिर चलिए देख लिया जाए, फिक्स कैपिटल मेथड भी देख लिया जाए। मैंने बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड जो होता है, ठीक है, उसमें दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? तो उसमें जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है फिक्स कैपिटल मेथड में, एक हमारा अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखो फिक्स कैपिटल मेथड में चूंकि नाम ही है इसका फिक्स्ड, तो इसमें जो हमारा कैपिटल होना है वो फिक्स होना है। कैपिटल में चेंज केवल कैश मतलब एडिशनल कैपिटल के आने और उसके विड्रॉवल से ही हो सकता है। अदरवाइज जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे हम लोग करेंट अकाउंट में जाएंगे। तो देखिए कैसे, तो हमारा अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जाए, सेकेंड नंबर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो इसमें दो अकाउंट बनता है। एक बनता है इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मान कर चले कि इसमें आपके पास दो पार्टनर्स हैं। अगर आपके पास अगर यहाँ पे दो पार्टनर हैं तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और एक इसमें बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप बस ध्यान देना इस चीज़ को कि कैसे इसको मैं अलग कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स करेंट अकाउंट को कैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको फ्लैक्चुएटिंग मेथड बता रखा है। मैंने उसमें सारे अकाउंट्स को एक साथ, जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उसको एक साथ दिखाया था। अब वहाँ से हम लोग वो सारे ट्रांजेक्शन निकाल लेंगे जिससे हमारा कैपिटल जो होता है वो फ्लैक्चुएट करता है। तो देखो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये हमारा है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको हम कहाँ दिखाएंगे? तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे? बाई बैलेंस BD के नाम से दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में। तो उसी तरीके से हो सकता है टू बैलेंस BD, ये भी हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब देखो आप इसमें से ये कैश लाने से, ये कैश आने से हमारा कैपिटल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इसमें केवल ये सारे ट्रांजेक्शन जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन ये हमारे करंट अकाउंट के थ्रू जाते हैं। और बाकी बच गया क्या? बाई बैलेंस BD। और ये कैश जो एडिशनल लगाया था और यहाँ पर जो कैश ये इसने विड्रॉवल किया था, केवल यही ट्रांजेक्शन हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि हम लोग बना रहे हैं क्या? फिक्स कैपिटल मेथड। तो हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स रखना है। यानी पार्टनर्स कैपिटल हमारा तभी चेंज हो सकता है जब हम उसमें एडिशनल पैसा लगाएंगे या फिर उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। जैसे देखो आपका बाई सैलरी कहा जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अगर ए का है तो ए में और बी का है तो बी में। वैसे ही क्या हो गया? बाई कमीशन, जितने भी जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट हो रहा है, कमीशन ए का है तो ए में, बी का है तो बी में। वैसे ही आ गया बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
वैसे ही आ गया बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व। अब ध्यान देना जी, यहाँ पर मैंने क्या किया कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड में सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैंने एक साथ लिखे हैं। जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज किया है उसको क्रेडिट में लिखा है, जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज किया है उसको हमने डेबिट में लिखा है। लेकिन जैसे ही हम लोग फिक्स मेथड में आते हैं तो फिक्स मेथड में हमारे पास दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। एक पार्टनर्स का क्या होता है, करेंट अकाउंट, एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट और दूसरा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चूंकि फिक्स मेथड हो रहा है तो इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को यहाँ फिक्स रखेंगे हम, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में केवल वही ट्रांजेक्शन आएंगे जिसमें जो हमारे बिजनेस में एडिशनल कैश हो गया या फिर हम बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉवल करते हैं तो केवल वही ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ सकते हैं। और जितने भी ट्रांजेक्शन जिससे हमारा पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएट कर रहा है वो सारे के सारे हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चले गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर से सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल रिजर्व को दिखा दिया। अब बाकी बच रहा है इधर ड्राइंग्स बच रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच रहा है। तो चलिए इन ड्राइंग्स कहाँ आ गया, तो इधर डेबिट में आ जाएगा टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। वैसे इधर आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हमारे पास करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हम उसको दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। ओके, अगर करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगर हमारे पास करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग का तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस है। डेबिट होगा तो डेबिट साइड में और अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में। बस सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं, आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे अभी छूट कौन सा है, तो ये जो कैश विड्रॉवल है और यहाँ पर जो कैश एडिशनल कैपिटल लगाया है वो छूट रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाय कैश एडिशनल कैपिटल, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉवल होगा तो यहाँ पर आएगा टू कैश या बैंक। यहाँ भी बैंक आप लिख सकते हो। अच्छा जी, अब हो गया। अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस सीडी। और अगर डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो होगा बाई बैलेंस सीडी। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। वैसे ही हमारा यहाँ पर ए बी इसको आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद डेबिट साइड को माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो उसको आप बोलोगे टू बैलेंस सीडी। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो क्या हो गया, द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो गया, अब सैलरी जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, कमीशन जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स हो गया, इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने एक शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से एंट्री होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो
वो क्रेडिट में जाता है, और अगर लॉस होता है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन के नाम से लॉस होता है तो वो डेबिट में जाता है। वैसे ही जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन करोगे, फिक्स कैपिटल मेथड आप मेंटेन करोगे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा, डेबिट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। तो सारे ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स अभी हम लोग देखें, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं? 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होता है, और वो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम किसके थ्रू दिखा रहे हैं? करंट अकाउंट के थ्रू दिखा रहे हैं। हमने उसको क्या कैपिटल अकाउंट में दिखाया है? अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड में जितने भी ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर कमीशन, सैलरी, वो सब हम किसके थ्रू दिखा रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू दिखा रहे हैं। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा आर मेड इन करंट अकाउंट, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप फ्लैक्चुएटिंग की बात करते हो तो जितने भी एडजस्टमेंट हैं, चाहे वो ड्राइंग्स का हो, सैलरी का हो, इंटरेस्ट का हो या फिर कैपिटल का हो, वो सारे के सारे किसके थ्रू दिखाए गए हैं? वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाए गए हैं। जैसे देखो आप यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ा था, तो इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन थे, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, जनरल रिजर्व हो, कैश एडिशनल हो या प्रॉफिट हो, बिजनेस में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉफिट हो या लॉस, वो सारे के सारे कहाँ दिखाए गए हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाए गए हैं। फिक्स्ड बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में उसका जो बैलेंस होता है वो अनचेंज होता है। कब तक? अनलेस देयर इज एडिशन टू और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो ये देखिए, हमने अगर यहाँ पर अगर कोई एडिशन किया है, कैपिटल लगाया है, तो इसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर टू कैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विड्रॉवल बोलते हैं। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट में चेंज तभी आएगा जब कोई नया कैपिटल लगाया जाएगा या उससे कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो वही बात लिखा होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अनचेंज रहता है जब तक कि उसमें कोई नया कैपिटल या उससे कोई कैपिटल विड्रॉ ना किया जाए। लेकिन जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लैक्चुएट करेगा, आप नया कैपिटल लगाओ चाहे नहीं लगाओ। आप नया कैपिटल नहीं भी लगाओगे तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण जो हमारा इसका बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। इसके अलावा लास्ट हम लोग का है क्रेडिट बैलेंस। द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट जो होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, द कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स शो डेबिट बैलेंस। लेकिन जो फ्लैक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट आपका हो सकता है कभी कभी डेबिट बैलेंस भी शो करे। ठीक है।